छात्रों, पहले वीडियो में हमने देखा कि वृत्तांत लेखन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है उसके बारे में मैंने बताया। ये मैं फिर दोहराती हूँ, खाली देखो। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना पड़ता है, अघटित घटना का या आगे घटने वाली घटना का वर्णन उसमें नहीं होता। दूसरा है, घटना काल स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। उस वृत्तांत लेखन में घटना का, काल का, स्थल का, कब हुआ था, किस जगह हुआ था, उस जगह का नाम लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जैसी घटित हुई है उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णन हो। अगला है, जो घटना घटी हुई है वह जैसी की तैसी, जैसी घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी मतलब बहुत अच्छी तरह से और शुद्ध लेखन के योग्य बातें और प्रवाही भाषा में उसका वर्णन होना चाहिए। अगली बात है, वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। शब्दों की मर्यादा भी यहाँ बताई है, 80 शब्दों में होना चाहिए। अगला, समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता आदि के मौलिक विचार या संदेश है उनके लिए उनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए। मतलब उस समारोह में जो अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो विचार है उन विचारों को या संदेशों को संक्षेप में उसका उल्लेख हमें वृत्तांत लेखन में करना है। आगे है, भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। उस वृत्तांत लेखन में जिस बात का वृत्तांत हम लिखने वाले हैं उसमें जो लोगों ने बताई हुई अपनी मुख्य बातें है उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। और अंतिम है, आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल हमें करना चाहिए। जिस तरह आकर्षकता के साथ उसकी शुरुआत की है उसका समापन भी उचित ढंग से हमें करना है। ये महत्वपूर्ण बातें मैंने पहले वीडियो में आपको बता दी है। उसके आगे की जो बातें हैं आज मैं हमें फिर से दोहराती हूँ या बताती हूँ। देखो, वृत्तांत लेखन के विषय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस जो आज 14 सितंबर कल सोमवार के दिन हमने मनाया, वाचन प्रेरणा दिन, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि। कितने विषय दिए हैं देखो। 11-12 विषय दिए हैं और साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो, एक विषय दिया है और वह कहाँ कहाँ किस तरह उसका उल्लेख करना है ये बताया है। बालिका दिवस, स्थान, समय, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम और समापन। अपने परिवेश में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग का वृत्तांत लगभग 80 शब्दों में लिखिए। कितने विषय दिए हैं देखो छात्रों, इनमें से एकाध तो विषय को आपको लिखना ही चाहिए। जब आपकी ज़ूम मीटिंग हो जाएगी तब हम इन सवालों को हल करने वाले हैं। छात्रों को मैं फिर से बता देती हूँ को इन सवालों को हल करते समय जो उपयुक्त नियम दिए हैं उन नियमों को याद करके रट के आपको ये सवाल हल करने हैं। तो जो नियम आपको बता दिए हैं वह अच्छी तरह से याद रखना और उन नियमों को याद करके ही आपको इन सारी बातों को लिखना है, बताना है। देखो, मैं फिर से दोहराती हूँ कि अगली बार जब आपके कक्षा की ज़ूम मीटिंग हो जाएगी तब आपको ये वृत्तांत लेखन के बारे में जो नियम बताए हैं उन नियमों को साथ लेकर आपको जो विषय है, यहाँ पर 12 विषय मैंने बताए हैं, उन 12 विषयों में से एक विषय पर आपका वृत्तांत लेखन हमें सुनाना है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। देखो, 8वीं के, 9वीं के या 10वीं के कक्षा या छात्रों को बताती हूँ कि हम जो वीडियो आपको दिखाते हैं उन वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए।
स्क्रीन पर बहुत देर तक वह स्क्रीन पर नियम रहते हैं, उन नियमों को अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए और उन नियमों को आत्मसात करके जो सवाल आपके सामने हमने खड़े कर दिए हैं उन सवालों के जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। छात्रों को फिर से मैं बता देती हूँ कि ये जो आपको सिखाया जाता है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, ये दोबारा घटने वाली घटना नहीं है, एक ही बार किया जाता है, तो उसे आप याद रखना है। अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है, पूरे अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, तो इन बातों को दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। हम आपको बता देते हैं कि हम वीडियो तो कर पाते हैं, लेकिन उन वीडियो को पूरी तरह से सुनकर उसके बारे में आप पढ़ाई नहीं करते। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और जो सवाल आपके सामने खड़े कर दिए जाते हैं उन सवालों का जवाब लिखकर हमें भेजने की कोशिश कीजिए। तो देखो, विषय में फिर से दोहराती हूँ, शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि। बालिका दिवस वृत्तांत लिखने के लिए उन्होंने देखो समय, स्थान, दिनांक, प्रमुख अतिथि, मुख्य कार्यक्रम, समापन, ये सारी बातों मुद्दों के अंतर्गत आपको यह विज्ञापन वृत्तांत लिखना है। तो ये लिखने की कोशिश कीजिए और लिखकर उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, मैं आपके स्क्रीन पर दोबारा वृत्तांत लेखन के नियम देती हूँ, उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से दोहराती हूँ, देखो, वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। दूसरा है घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है। साथ ही साथ घटना जैसी घटित हुई हो उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में उसका वर्णन होना चाहिए। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो। अगला, समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार, संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख हो। अगला, भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करना चाहिए। और अंतिम है, वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो। तो देखो छात्रों, मैंने ये नियम ध्यान रखने योग्य बातें 3 या 4 बार रख ली है, आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। तो इसे लिखकर जो निम्नलिखित विषय दिए हैं उन विषयों को लिखने का प्रयास कीजिए, हमें भेज दीजिए। उसमें जो भी कोई कुछ कमियां होंगी उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। अगली जूम जब हो जाएगी तो उस जूम में उसके बारे में हम सवाल पूछने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयत्न कीजिए और साथ ही साथ इन सवालों को हल करके बताने की कोशिश कीजिए, ताकि भले ही हम आज एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे की आवाज़ तो अच्छी तरह से सुन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस पे भी कोई आपको दिक्कत आ जाएगी, आती है, तो हमें फ़ोन करके पूछ लीजिए, उन दिक्कतों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।